Eagle Coaching Center, an institute of science and commerce. Welcome students, and today in this video lecture we will complete exercise 1.3 NCERT Maths class 9th. So before starting exercise, firstly we will complete examples that are commonly asked in final exams. So हमारे पास एग्जाम्पल 5 है जो कि क्या है, रियल नंबर एंड देयर एक डेसिमल एक्सपेंशन की है. सो अगर हम बात करें डेसिमल एक्सपेंशन रियल नंबर का, जो कि हमने सेकंड लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है कॉन्सेप्ट, अब उसके बेसिस पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे क्वेश्चंस हैं. सो फर्स्टली हम एग्जांपल्स करते हैं. फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8, 1/7. सो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर को डिवाइड करना होगा, फिर आपको देखना क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन देखना होगा. सबसे पहले अगर हम 10 को डिवाइड करें 3 से, सो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, 339, 1 कैरी, पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगा के 0 कैरी करेंगे, 3 3 से 9. फर्दर यहाँ पे आपका 1 आएगा, पॉइंट कैरी है, यहाँ पे आपका 0 कैरी होगा, डेसिमल लगा हुआ है, 3 3 से 9. सो यहाँ पे आपको नजर क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका नंबर रिपीट कर रहा है. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो 3.333. ओके, सो ये क्या है, आपका 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन है. सो इससे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या कर रहा है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है. मतलब क्या है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, बट आपका यहाँ पे नंबर जो है रिपीट कर रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर रहा है, आपका रिपीट कर रहा है. सो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई, आपकी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की, जो कि हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है सेकेंड लेक्चर में. अब बात करते हैं 7/8 की. जब हम लोग 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डेसिमल लगा के 0 कैरी करेंगे, और यहाँ पे आपका आएगा क्या, 8 8 से 64. 6 आपका रिमाइंडर आया, डेसिमल लगा हुआ है, 0 कैरी करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, 8 7 से 56. 4 कैरी करेंगे, यहाँ पे 4 रिमाइंडर, 0 कैरी करेंगे, 8 5 से 40. सो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया क्या, 0. सो इसका मतलब ये क्या है, आपका डेसिमल एक्सपेंशन ये क्या है, आपका टर्मिनेटिंग है, जो कि आपका क्या है, रेशनल नंबर है. सो यहाँ पे हमारा ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग. मतलब क्या है इसका, आपका जिसका रिमाइंडर क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए. नेक्स्ट हमारे पास है 1/7. जब हम लोग 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, जब भी हम लोग 1 को 7 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले हम डेसिमल लगाएंगे, 0 कैरी करेंगे, 7 1 से 7, 3 आ जाएगा आपका रिमाइंडर, डेसिमल लगा हुआ है, 0 कैरी करेंगे, 7 4 से 28, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा 2, डेसिमल लगा हुआ है, 0 कैरी करेंगे, 7 2 से 14, और डेसिमल लगा हुआ है आपका, यहाँ पे 0 कैरी करेंगे, 6 रिमाइंडर आने के बाद ये हो जाएगा आपका 7 8 से 56. देन आपका ये आ जाएगा क्या, 4, डेसिमल लगा हुआ है, 0 कैरी करेंगे, 7 5 से 35. ओके, सो यहाँ पे आपका आ गया रिमाइंडर क्या, 0 5, जो कि आपका 5 आया. अभी हम हमारा डेसिमल लगा हुआ है, सो फर्दर 0 कैरी करेंगे, 7 7 से 49. देखिए फिर हमारा ये 50 - 49 क्या होगा, 1. 1 क्या है, आपका रिमाइंडर है. 1 से ही आपका स्टार्ट हुआ था नंबर डिवाइड होना, और आपका 1 ही क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है. इसका मतलब ये क्या है, आपका फर्दर ये केस आपका रिपीट करेगा. सो माई आंसर इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. सो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या हो जाएगा, 1428557. और ऊपर क्या लगेगा, आपका बार लगेगा. बार क्या शो कर रहा है, आपका नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. ओके, सो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा बट रिपीटिंग. नंबर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या कर रहा है, आपका रिपीट कर रहा है. मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि एग्जांपल 6 है हमारी. शो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर. इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस this in the form p/q where p and q are integers and q is not equal to 0. इसका मतलब क्या है, ये जो आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है किसी भी नंबर का जो कि रेशनल नंबर है, उसको आपको किस में एक्सप्रेस करना है, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. और pq क्या होनी चाहिए, आपके इंटीजर्स होने चाहिए, और डिनोमिनेटर आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. अगर हम देखें सिंपली आप इसको p/q की फॉर्म में कर सकते हो बाय कैंसिल डेसिमल, 0 कैरी कर लोगे आप डिनोमिनेटर में. सो आपका आंसर क्या होगा, 3142678. देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 है. मतलब क्या है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा,
1 2 3 4 5 6 आपके कितने जीरो आ जाएंगे, कैरी हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, 6 जीरो कैरी हो जाएंगे। लाइक हम एग्जांपल ने 2.5 को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 25/10। सो सिमिलरली इस केस में भी हम क्या करेंगे, जीरो कैरी कर लेंगे डिनोमिनेटर में। सो ये आपका किस में आ गया, P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। और P Q क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं ये, ओके। और Q आपका जो है डिनोमिनेटर जो है आपका जीरो के इक्वल नहीं है, ओके। यहाँ पे कुछ वैल्यू है जो कि क्या है, आपकी इंटीजर्स हैं, ओके। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, शो डेट 0.3333 इक्वल टू 0.3 बार, मतलब क्या है आपका 3 जो है यहाँ पे रिपीट कर रहा है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आपको दे रखा है डेसिमल एक्सपेंशन, उसको आपको किसमें एक्सप्रेस करना है, आपको एक्सप्रेस करना है किसमें, P अपॉन Q की फॉर्म में। सो ये क्या है आपका, बहुत ही सिंपल है। देखिए हमें क्या करना होता है, जब भी हमें किसी भी नंबर को किसमें करना हो, P अपॉन Q की फॉर्म में, फर्स्टली हम क्या करेंगे, उस डेसिमल एक्सपेंशन को सपोज कर लेंगे x, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.333 बार जो कि आपका नंबर रिपीट कर रहा है, इसको हम क्या सपोज कर लेंगे, फर्स्टली हम x सपोज कर लेंगे, जिसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। देन हमें करना क्या होगा, जितने भी आपके नंबर रिपीट कर रहे हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पे 1 डिजिट आपका रिपीट कर रहा है, सपोज कर लिए यहाँ पे आपके 2 डिजिट रिपीट कर रहे हो, तो लाइक 323232। सो उस केस में हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमारे पास क्या होंगे, 2 डिजिट होंगे। जब हमारे पास 1 डिजिट है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ओके, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। सो हमारा आंसर आ जाएगा इसके प्रोसेस के थ्रू। देखिए यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई होगा 10x होगा, और यहाँ पे जब आपका 10 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 3.333। देखिए यहाँ पे आपके रिपीट कर रहे हैं नंबर, तो हम 43 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका इक्वेशन में। यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एक डेसिमल से आपका 3 जो है इधर आ जाएगा, ओके। सो ये आप सेकेंड इक्वेशन मान लो, ओके। अब आपको करना क्या है, 2 - 1, मतलब सेकंड में से आपको 1 को रिमूव करना होगा, ओके। सो हमारा आंसर आ जाएगा 10x - x डेट इज 9x, और 3.33 - 0.33 डेट इज इक्वल टू 3 - 0, ओके। डेसिमल के बाद आपका सेम नंबर है, सो ये आपका क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 3, ओके। सो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3/9 डेट इज इक्वल टू 1/3। सो 1/3 क्या है, P अपॉन Q की फॉर्म में है, और PQ क्या है आपके यहाँ पे इंटीजर्स हैं, और Q जो है आपका 0 के इक्वल नहीं है। सो हमने एक्सप्रेस कर लिया है इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में। इजीली हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे अपने एग्जाम्पल नंबर 8। सो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, शो डेट 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। सो इससे प्रीवियस क्वेश्चन हमने क्या करा था, जैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन था 0.3 बार, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट कर रहा था, इसका मतलब ये क्या है आपका प्योर रिकरिंग है, मतलब सिंगल है, ओके। सिंगल नंबर आपका जब रिपीट करेगा उसे हम क्या कहते हैं, प्योर रिकरिंग। सो प्योर रिकरिंग का मतलब क्या हो गया, जब आपका सिंगल नंबर डेसिमल के बाद रिपीट करे वो क्या हो जाएगा आपका प्योर रिकरिंग। और रेशनल नंबर आपका दूसरी कैटेगरी में भी क्लासीफाई होता है, लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एक कैटेगरी होती है प्योर रिकरिंग की, और दूसरी कैटेगरी होती है आपकी क्या, किसकी, मिक्स्ड रिकरिंग की। लाइक एग्जाम्पल आपको नजर आ रही होगी क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि आपका क्या है 1.27 बार, मतलब क्या है यहाँ पे एक से ज्यादा नंबर रिपीट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मिक्स हो गया नंबर, एक से ज्यादा आपका नंबर जो है रिपीट कर रहा है, तो उस केस को हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड रिकरिंग। सो ये किसकी एग्जाम्पल थी, ये सब एग्जाम्पल है आपकी किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की। सो इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, इसको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में करना है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 1.272727 जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको सपोज कर लेना है x। देन फर्दर आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के लेट कर लेना है। सेकंड, अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, मैंने बताया था आपको 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। सो 2 डिजिट के केस में आपको क्या करना होता है, आपको मल्टीप्लाई करना होता है किससे, 100 से। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से बोथ साइड। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी क्या,
जब x आपका मल्टीप्लाई होगा 100 से 100x, और जो 1.27 बार मल्टीप्लाई होगा आपका 100 से, सो यहाँ पे आप लिखोगे क्या 127.272727। इसको हम सपोज कर लेंगे क्या सेकेंड इक्वेशन। देखिए यहाँ पे आपके नंबर रिपीट कर रहा था क्या 2727। ओके, सो हमने करा क्या 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दो नंबर आपके डेसिमल से पहले आ गए, जो कि वैल्यू हो गई आपकी 127, और डेसिमल के बाद हमने एज इट इज नंबर सेम लिख दिया। ओके, अब आपको करना क्या होता है सेकेंड -1। सेकेंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे, सो हमारी वैल्यू आ जाएगी 100x - x डेट इज 99x, और 127 - 1 डेट इज 126, बिकॉज डेसिमल के बाद आपका क्या है सेम नंबर है जो कि कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो इसको हम लिख लेंगे x = 126/99। ये अगर कैंसिल हो रहा है आपको इसको कैंसिल करना होगा, सो ये हमारा कैंसिल हो रहा है 3 4 12, 3 2 6, 3 3 3 9, और फर्दर ये कैंसिल हो रहा है 3 1 3 4 3 1 3 1। सो ये हमारा हो जाएगा 14/11, जो कि हमारा p/q की फॉर्म में आ गया, और pq क्या है यहाँ पे आपके इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसको, इस डेसिमल एक्सपेंशन को p/q की फॉर्म में। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि हमारा क्या कह रहा है शो डेट 0.235 बार, मतलब यहाँ पे 35 के ऊपर जो है बार लगा हुआ है, इसका मतलब डेसिमल के बाद आपका क्या नंबर रिपीट कर रहा है 35। सो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स। सो हमने पहला केस देखा किसका, एक नंबर जब आपका रिपीट कर रहा होता है डेसिमल के बाद। सेकंड हमने केस किसका देखा, जब आपके डेसिमल के बाद दो नंबर रिपीट कर रहे होते हैं। थर्ड केस हमारा क्या है, जब आपका एक नंबर छोड़ के जब नंबर रिपीट करता है डेसिमल के बाद। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सेम मेथड करना है, हमारा यहाँ पे भी सेम मेथड रहेगा, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे सपोज कर लेना है आपको उस वैल्यू को जो कि आपको p/q की फॉर्म में लिखना है। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं 35, दो नंबर रिपीट कर रहे हैं, और एक नंबर क्या है आपका जो कि रिपीट नहीं कर रहा है। सो हम सबसे पहले करेंगे क्या, इस 2 को हम क्या करेंगे 0 के साथ लाएंगे। सो ये हमारा होगा क्या, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 10 से, सो हमारा 2 जो है डेसिमल के बाद जो है वो डेसिमल से पहले आ जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका 10x, और ये 2 आपका जब मल्टीप्लाई होगा 10 से ये हो जाएगा आपका 2.353535। अब आपको नजर आ रहा होगा जो डेसिमल के बाद है वो क्या है, दोनों में सेम नंबर है। ओके 3535, और 2 आपका जो है डेसिमल से पहले आ गया है। अब देखिए आप कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, दो नंबर। जैसे हमने इस केस में करा था 100 से मल्टीप्लाई करा था, सो हम इसमें भी क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हमारा वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाई 100, जो कि क्या हो जाएगी आपके पास, जो कि हो जाएगी क्या 1000x। जब आपका 100 से जब आपका 10 मल्टीप्लाई होगा सो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1000x, और ये जब 100 से मल्टीप्लाई होगा सो ये हो जाएगा हमारा 235, और डेसिमल के बाद जो है नंबर रिपीट कर रहा है, सो ये हमारा 353535 एज इट इज। ओके, एक पेयर जो है आपका 35 का आ जाएगा डेसिमल से पहले, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करा है। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। अब आपको करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, जब भी आपका एक नंबर छोड़ के रिपीट करे नंबर, तो उस केस में हम सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम करते क्या है 3 - 2, थर्ड इक्वेशन माइनस कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। सो ये हो जाएगा हमारा क्या 1000x - 10x डेट इज 990x, और 235 - 2 डेट इज 233। देखिए डेसिमल के बाद सेम नंबर है, इसलिए हमने क्या करा था यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करा था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ और नंबर था और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू थी। तो इस केस के लिए हमने क्या करा था फर्दर 100 से मल्टीप्लाई करा था, जिससे हमारा क्या हो ये इजीली क्या हो जाए सब्ट्रैक्ट हो जाए। सो हमारी वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट हो गई, 3535 सेम है जो कि कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 235 - 2। ओके, क्या हो जाएगा 233। ओके, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 233/990। सो ये हमारा हो गया किसमें p/q की फॉर्म में, और pq क्या यहाँ पे इंटीजर्स हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये हमारा आंसर हो गया। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि क्या है आपका फाइंड द इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। आपको सेकेंड लेक्चर में भी बताया था कि किसी भी दो नंबर के बीच में आपके इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर होते हैं। सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कोई भी एक रेशनल नंबर। सेकंड लेक्चर में हमने रेशनल नंबर कैलकुलेट करे थे बिटवीन टू नंबर्स, अब इस लेक्चर में हम इर्रेशनल नंबर कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले हमें इर्रेशनल नंबर को कैलकुलेट करने के लिए 1/7 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, जो कि हमारी क्या होती है, अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 5 करी थी, जो कि हमारी वैल्यू क्या होती है
7 ये हमारी थी किसकी वैल्यू 1/7 की, और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ था बार्थल, मतलब क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का केस है रेशनल का। सो ये दोनों रेशनल नंबर है, इसके बीच में आपको क्या फाइंड करना है इर्रेशनल नंबर। देन हमें 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2/7 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास ये सीरीज आ जाएगी 285714 0.285714। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे बार लगा दोगे एज इट इज, और 2 से मल्टीप्लाई करके 2/7 की वैल्यू लिख दोगे। अब इसके बीच में आपको कोई भी एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। सो यहाँ पे क्या है 14 है और यहाँ पे क्या है 28 है। सो कोई भी आप इसके बीच में नंबर लिख सकते हो, लाइक हमने नंबर लिख लिया 0.19372421190312 डैश डैश डैश। सो ये क्या है आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कि क्या शो कर रहा है आपका ये इर्रेशनल नंबर। क्या शो कर रहा है आपका इर्रेशनल नंबर। सो हमें कोई भी एक नंबर फाइंड करना था, ऐसे ही हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं 0.20 ओके, जो कि आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या शो कर रहा हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। ये कुछ एग्जांपल्स थी आपकी, सारी एग्जांपल्स हम कंप्लीट लेके चल रहे हैं। अब मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। सो टिल दैट try all these questions. For being regular updated, please subscribe our channel. Thank you.